भाई मेरे कमरे में घुस गया और मुझे अपने साथ सोने के लिए मनाने लगा। अब आगे मुझे कुछ कुछ समझ आने लगी थी, इसलिए मैंने गुस्से में कहा, आप मेरे भाई हैं, मेरे साथ ऐसी बातें ना किया करो। वह मुस्कुराते हुए मेरे करीब आया और बोला, मैं तुम्हारा भाई जरूर हूँ, लेकिन सौतेला गौरव ने अपनी उंगली से मेरे बालों की लट को कान के पीछे किया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह इतना करीब आ चुका था कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसकी आंखों में अब कोई डर या शर्म नहीं बची थी। वह लगातार मेरे करीब आ रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे खुद को उससे बचाऊं। मैंने किसी तरह खुद को उसे छुड़ाया और भागकर अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। मेरी सांसें तेज हो रही थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं रोने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर एक बड़ा तूफान उठ रहा हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि माँ से इस बारे में बात कैसे करूं। जब माँ घर लौटी, मैंने उनसे सारी बातें बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ कहना शुरू किया, माँ ने मेरी बात बीच में ही काट दी। तुम्हें फिर से वही ख्याल आ रहे हैं, माँ ने थोड़े गुस्से में कहा। गौरव तुम्हारा भाई है, वह तुम्हें क्यों परेशान करेगा। माँ की इस प्रतिक्रिया ने मुझे तोड़ दिया। मेरे पास अब कोई सहारा नहीं बचा था। मैंने माँ से कहना बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि वह मेरी कोई बात नहीं मानेंगे। अगले कुछ हफ्ते भी ऐसे ही बीते। गौरव अब मुझे और भी परेशान करने लगा। जहां भी मैं जाती वह मेरा पीछा करता। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी जो मुझे डराती थी। मैं अब घर में अकेली महसूस करने लगी थी क्योंकि माँ ने मेरी बात सुननी पूरी तरह से बंद कर दी थी। माँ की दूसरी शादी मेरे लिए बहुत भारी पड़ रही थी। काश मेरे पिताजी ने मेरी माँ को तलाक ना दिया होता तो आज मैं एक सुकून जिंदगी जी रही होती। लेकिन मेरे पिताजी को तो अपनी अय्याशी से ही फुर्सत नहीं थी। पिताजी ने नशे की हालत में माँ को तलाक देकर ना सिर्फ माँ की बल्कि मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। मेरा बाप जैसा भी था, वो मेरा ख्याल रखता था और उसके होते हुए मैंने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया था। माँ की इस दूसरी शादी को पूरे 2 महीने होने वाले थे और मेरे सौतेले बाप ने मुझे एक बार भी प्यार से नहीं देखा था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उन्हें इस घर में मेरा होना ही बर्दाश्त नहीं है। वह जब भी मुझे माँ के आसपास देखते या माँ मेरे करीब होती तो फौरन माँ को आवाज देकर बुलाते और अपने साथ कमरे में ले जाते। उनकी मौजूदगी में मैं और माँ खुलकर बात भी नहीं कर सकते थे। पता नहीं उन्हें मुझसे किस बात का डर था, जबकि माँ तो गौरव को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दे रही थी। सौतेले बाप के रवैये ने मुझे उनसे बहुत दूर कर दिया था और उनकी मौजूदगी में मैं खुद भी माँ से दूर रहने लगी थी। इस घर में एक एक दिन बिताना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मेरा मन करता था कि यहाँ से भाग जाऊं और फिर कभी पलट कर ना आऊं, लेकिन ऐसा करना मेरे बस में नहीं था। ऐसी ही एक शाम गौरव एक काली थैली लेकर मेरे पीछे छत पर आ गया। मैं कपड़े धोकर रस्सियों पर डाल रही थी कि वह मेरे पास आया और वह थैली मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, यह कपड़े मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। यह तुम्हारे खूबसूरत गोरे चिट्टे बदन पर बहुत अच्छा लगेगा। तुम इसे पहनकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो ना, आखिर कब तक यूं ही मुझे परेशान करती रहोगी। गौरव की बात सुनकर मेरी जान निकल गई। उसने जबरदस्ती थैली मेरे हाथ में थमा दी और कहने लगा, रात को तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कहकर वह नीचे चला गया, लेकिन मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं वहां से भागकर अपने कमरे में चली आई और थैली खोलकर देखी तो मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस हद तक गिर सकता है। मैंने जल्दी से उस कपड़े को अलमारी में बंद कर दिया ताकि माँ की नजर ना पड़े। सारा दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकली और शाम होते ही मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। माँ ने मुझे लाख खाने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। उस दिन के बाद से जब भी गौरव घर में होता मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आती, क्योंकि अब मैं अच्छी तरह से उसका मकसद जान चुकी थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं ज्यादा दिन उससे बचने वाली नहीं हूँ। माँ और बाप दोनों किसी शादी में गए हुए थे और गौरव भी अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला हुआ था, इसलिए मैं बड़े सुकून से घर के कामकाज कर रही थी। मुझे तसल्ली थी कि कोई मुझे तंग करने वाला नहीं है, लेकिन यह मेरी गलतफहमी साबित हुई।
आधे घंटे बाद जब मैं रसोई घर से काम निपटाकर निकली तो देखा कि गौरव मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ था। गौरव को बिस्तर पर लेटे हुए देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बिस्तर पर खुद को इस तरह से फैला रखा था जैसे वह घर का मालिक हो। मैं समझ गई कि वह मुझे परेशान करने का एक और मौका ढूंढ रहा है। मेरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई और मैंने तेजी से कदम बढ़ाए ताकि मैं गौरव से दूर जा सकूं। मैंने धीरे से बिस्तर के पास जाकर कहा, गौरव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा कमरा है, कृपया यहाँ से चले जाओ। गौरव ने अपनी आंखें खोली और मुझसे एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, मैं तो बस आराम कर रहा था, अब तुम आ गई हो तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। क्यों, कोई दिक्कत है? उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो मुझे डराने के लिए काफी थी। मैंने खुद को संयमित रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी इस हरकतों से परेशानी हो रही है। मैं चाहती हूं कि तुम यहां से चले जाओ। गौरव ने बिस्तर से उठते हुए मेरी ओर देखा और कहा, देखो सुमन, तुम मुझसे बच नहीं सकती। यह सब तुम्हारे लिए ही है। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैंने उसकी बातें सुनने के बजाय जल्दी से अपने बिस्तर पर बैठ गई और उसे चुप रहने के लिए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं तुम्हारी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। वह बिना किसी सूचना के लौट आया था। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी और मैं उसकी मुस्कुराहट और उसकी नजरों में छुपा मकसद बहुत अच्छी तरह समझती थी। मम्मी भी घर में नहीं थी, ऐसे में उसका मेरे कमरे में होना मेरे लिए बहुत ही परेशानी की बात थी। मैंने हकलाते हुए गौरव से कहा, माँ की गैर मौजूदगी में आपका मेरे कमरे में आना ठीक नहीं है। आप अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाएं। मुझे पता था कि यह सब बातें उसके लिए बेकार थी, लेकिन मैं अपनी छोटी सी कोशिश कर रही थी। गौरव ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मैंने तुम्हें इतना खूबसूरत कपड़े लाकर दिया था और मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे पहनकर दिखाओगी, लेकिन तुम्हें तो मेरे गिफ्ट की कदर ही नहीं है। ऐसा भी क्या मांग लिया है मैंने तुमसे जो इतना गुस्सा हो रही हो? जाओ, अभी घर में कोई नहीं है, जल्दी से मुझे वह कपड़े पहनकर दिखाओ। आखिरकार तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे पर वह कपड़ा कितना जचेगा। आज हम दोनों मिलकर आसानी से वह काम कर सकते हैं जिसके लिए मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। गौरव की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह मुझसे क्या चाहता है और मैं हरगिज भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती थी। मैंने जल्दी से अलमारी से वह ड्रेस निकाला और गौरव के आगे रख दिया और कहा, आपको लगता है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी ना? मैंने आज तक कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं। गौरव ने लिफाफा खोलकर ड्रेस निकालकर मेरे सामने फैलाया और कहने लगा, क्या बुराई है इसमें? देखो तो कितना खूबसूरत है। मेरी नजर जैसे ही उस ड्रेस पर पड़ी तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने उसे कहा, आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बहन हूँ और आप मुझे ऐसे कपड़ों में देखना चाहते हैं? उसके बाद जो कुछ गौरव ने कहा वह सुनकर मेरा दिल चाहा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने भाई से कहा, अभी उठो और मेरे कमरे से निकल जाओ, क्योंकि मैं इससे ज्यादा यह गंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगी। गौरव ने कसकर मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगा, ज्यादा सीधी साधी और शरीफ लड़की बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम जैसी लड़कियां कैसी होती हैं। तुम्हारी माँ को ही देख लो, कैसे मेरे बाप को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली है। गौरव के मुंह से माँ के बारे में ऐसी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वह तो माँ के आगे बहुत ही नेक और वफादार बनता था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरी माँ के बारे में ऐसी गंदी सोच रखता होगा। मैंने गुस्से और दुख के साथ कहा, मुझे तुम्हारी सोच और तुम्हारे इरादों से घिन आ रही है। तुम अब मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। गौरव ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें अब भी उस कपड़े पर थी जिसे उसने मेरे सामने फैला रखा था। उसकी हंसी में एक तरह की खौफनाक खुशी थी। उसने मेरे बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन अब तुम जान जाओगी। तुम चाहकर भी अब मुझसे बच नहीं सकती। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन गौरव ने मेरा हाथ और भी कसकर पकड़ लिया।
मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने अब पूरी तरह से हार मान ली थी, लेकिन फिर मैंने तय किया कि मैं खुद को नहीं गिरने दूंगी। मेरी एकमात्र उम्मीद माँ की वापसी थी। गौरव ने मेरे आगे अपने मकसद को खोलकर बयान किया और कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने बाप को तुम्हारी बदकिरदार के ऐसे किस्से सुनाऊंगा कि वह तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ इस घर से निकाल देगा। मैंने रोते हुए गौरव से कहा, ऐसा हरगिज भी ना करना, पहले ही मेरे सगे बाप ने हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। अब तुम्हारी वजह से एक दफा फिर हम बेसरा हो जाएंगे। गौरव कहने लगा, तो फिर मेरी छोटी सी फरमाइश पूरी कर दो, मैं तुमसे चाहता ही क्या हूँ, बस यही ना कि तुम ये कपड़े पहन लो और एक फुटेज बनवा लो, तुम्हारा क्या जाता है। मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपना चेहरा छुपा लेना, मैं सिर्फ तुम्हारे वजूद को कैमरे में कैद करूंगा। देखना एक एक वीडियो पर लाखों व्यूज आएंगे और तुम्हारी इस खूबसूरती से हम दोनों बहुत ही पैसा कमाएंगे। मैंने रोते हुए गौरव के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मैं ऐसे खानदान से ताल्लुक नहीं रखती जहां ऐसी बेहयाई होती हो, मैं कोई फुटेज नहीं बनवा सकती, और यह पहनावा पहनने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। गौरव गुस्से से मेरे करीब आया और कहने लगा, क्या तुम जानती हो मुझ पर हजारों रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, मैं कितनी दफा जुआ हार चुका हूं, और अब अगर मैंने पैसे न चुकाए तो हम सबका बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए मेरी बात मानो और अपना चेहरा छुपाकर यह फुटेज बनवा लो कि लोग तुम्हें देखते रह जाएं। गौरव मुझे बुरी तरह धमका रहा था और मैं उसके आगे खड़ी कांप रही थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, वह जबरदस्ती मुझे वह कपड़ा पहनने पर मजबूर कर रहा था और मैं उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसे मुझ पर रहम नहीं आ रहा था। वह मुझे पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और यह बात बहुत पहले ही मुझे बता चुका था। इससे पहले कि मैं उसकी धमकियों में आकर कोई गलत कदम उठाती, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजे की आवाज सुनकर गौरव कमरे से बाहर निकल गया और जैसे ही मैंने भागकर दरवाजा खोला, सामने खड़ी पुलिस को देखकर मेरी जान में जान आई। पुलिस वाले मुझसे गौरव के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बता दिया कि वह घर में ही है। उन्होंने गौरव को गिरफ्तार कर लिया और मुझे बताया कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ लड़कियों की जबरदस्त वीडियो बनाकर उन्हें इंटरनेट पर अपलोड किया है। साइबर क्राइम के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। गौरव और उसके दोस्त इस तरह की वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमा रहे थे। वह मुझे भी अपने इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन यह बहुत अच्छा हुआ कि वह पुलिस को पहले से ही मालूम था और उनकी टीम एन मौके पर पकड़ी गई। मेरी इज्जत पर जरा भी दाग नहीं लगा। मैं बहुत खुश थी। मैंने माँ को सारी बात बताई। माँ ने मेरे पास आकर कहा, सुमन, मुझे बहुत खेद है कि तुम्हें इतनी कठिनाई से गुजरना पड़ा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम स्थिति से बाहर निकलने के लिए मिलकर काम करेंगे। तुम्हें अब सुरक्षित महसूस करना चाहिए। हम सभी सबूत और गवाहियों के साथ पुलिस की मदद करेंगे ताकि गौरव और उसके दोस्तों को सख्त सजा मिले। मैंने माँ को धन्यवाद दिया और कहा, माँ, आपके समर्थन ने मुझे इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने में मदद की है। अब मैं पूरी तरह से आपकी मदद से आश्वस्त हूँ कि हम गौरव और उसके दोस्तों को सजा दिलवाने में सफल होंगे। मेरी सुरक्षा और सम्मान अब सही हाथों में है। हमने तय किया कि हम पुलिस और कानून के साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे ताकि गौरव और उसके दोस्तों को उचित सजा दिलवाई जा सके। जीवन को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया। गौरव और उसके दोस्तों के खिलाफ न्याय मिलने के बाद माँ और मैंने एक नई शुरुआत की। हमने अपने जीवन को सहेजा और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। इस घटना ने हमें सिखाया कि हमें अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए और हर मुश्किल घड़ी में खुद को मजबूत बनाकर रखना चाहिए। मैंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में खुद को साबित किया। माँ और मैंने मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने भविष्य को सुनहरा बनाने का संकल्प लिया। गौरव की गिरफ्तारी और उसकी सजा ने हमें एक नई उम्मीद दी और हमें अपने जीवन की नई शुरुआत करने की प्रेरणा दी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि माँ बाप को अपनी जवान औलाद, खासकर लड़की को
अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहिए क्योंकि खूबसूरत और अकेली लड़की हमेशा किसी का निशाना बनती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल स्टोरी बाई राहुल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। मिलती हूँ दूसरी कहानी के साथ।